अपने इमोशंस को कभी भी खुद पर कंट्रोल हासिल मत करने दो। क्योंकि यार एक इंसान की लाइफ में जो इमोशंस होते हैं वो एक टीचर की तरह काम करते हैं। वो हमें एट द लाइफ टाइम बहुत सी चीज़ें सिखाते हैं। जैसे कि यार अगर मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊँ तो वो हमें जेलसी के थ्रू सिखाते हैं कि यार जिस इंसान से हम जेलस हैं, अगले बंदे ने जो चीज़ अचीव करी है वो चीज़ हम भी डिज़र्व करते हैं, तभी हम जेलस हैं। और वो इतनी बढ़िया चीज़ है, इतनी बेहतर चीज़ है कि जिस वजह से हम जेलस फील कर रहे हैं, यानी हमें भी उस चीज़ के लिए मेहनत करनी चाहिए। अगर हम किसी चीज़ से एंगर है, गुस्सा है, तो ये हमें दिखाता है कि यार हमने एक बाउंड्री सेट करी थी खुद की, जो कि अभी क्रॉस हो चुकी है, यानी ऐसी चीज़ हो गई है जो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, तब हमें ये गुस्सा आ रहा है। अगर हम किसी चीज़ को लेकर सैड हैं, तो ये हमें दिखाता है कि यार हम कुछ बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ खो रहे हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तब हम उस चीज़ को लेकर सैड है। अगर हम हैप्पी फील करते हैं, यानी हमने कुछ बहुत अच्छा अचीव किया है, और यही चीज़ अगर हम करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत बेहतर है, ये हमें हैप्पीनेस सिखाती है। यानी इमोशंस हमें एट द लाइफ हमें बहुत सी चीज़ें सिखा कर जाते हैं। ये हमारे एक टीचर की तरह काम करते हैं, जो कि हमारे लाइफ टाइम हमें बहुत से अच्छी बातें बताते हैं। बट तब तक जब तक कि हम उन इमोशंस को कंट्रोल में रखते हैं। अगर उन इमोशंस ने हम पर कंट्रोल करना हासिल कर दिया, तो होगा ये कि आप आगे चलकर कोई भी एक डिसीजन लेंगे अपनी करियर से रिलेटेड, अपनी लाइफ से रिलेटेड, अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो आपके इमोशंस आप पर इस तरीके से कंट्रोल बैठा लेंगे कि वो ऐसा दिखाएंगे कि जो आप डिसीजन लेने वाले हैं आगे चलकर एक बहुत बड़ा फेलियर होगा। इससे आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड नहीं होगी, और ये आगे चलकर आपकी लाइफ का सबसे बेकार डिसीजन होगा। क्योंकि इमोशंस का काम क्या है? हमारे ध्यान को भटकाना। अब ये इमोशन कई तरह के हो सकते हैं। आप किसी रिलेशनशिप में पड़े हैं, तो वहाँ पर ये इमोशंस आपको बार बार उस इंसान के सामने झुकने को कहेंगे कि यार हाँ, आप बार बार उस ट्रैप में फंसते जाएंगे, आप वैलिडेशन के पीछे भागेंगे, आप सोचेंगे कि यार काश ये इंसान मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है। इस तरीके से इमोशंस आप पर कंट्रोल हासिल कर लेंगे। आप किसी बुरी आदत में फंसे हैं, तो आपको उस चीज़ से जो 2 मिनट का ट्रिगर मिलेगा, जो डोपामीन मिलेगा, वो भी आपके इमोशंस ही कंट्रोल करते हैं। इससे क्या होगा? आपके इमोशंस बार बार आपको वो चीज़ करने को कहेंगे और आप एक बुरे ट्रैप में फंसते जाएंगे। अगर आप गुस्से में बहुत ज़्यादा बुरे डिसीजंस ले लेते हैं, तो आगे चलकर ये आपकी लाइफ टाइम में बहुत ज़्यादा ख़राब कर देंगे आपकी लाइफ को। सोचो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़िया चल रही है, आपने एक अच्छी जॉब ज्वाइन करी, आपकी अच्छी सैलरी है, घर आपका बढ़िया चल रहा है, लेकिन ऑफिस में एक छोटी-मोटी कचमच के कारण, एक छोटे-मोटे झगड़े के कारण आप गुस्से में वहाँ लड़ाई झगड़ा करते हैं, यानी आपके अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है। तो आगे चलकर क्या होगा? आपकी नौकरी भी जाएगी, आपके जो पैसे आ रहे थे वो भी जाएँगे, और आपकी इमेज भी बेकार होगी 4 लोगों के सामने। तो क्या हो रहा है कि इमोशंस अगर आप पे कंट्रोल रखेंगे, तो ये आगे चलकर आपके लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं, ये आपकी सक्सेस के बीच एक रोड़ा बन सकते हैं। इसलिए जितना हो सके अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखो। ये इमोशंस आपसे हैं, ना कि आप इन इमोशंस से। और अपने इमोशंस को हर जगह बाहर मत आने दो। किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे जहाँ पर आप चाहते हैं, जहाँ पर इनकी ज़रूरत है, वहीं पर इन्हें आने दो। अगर आप हर जगह इमोशनल हो जाओगे, हर जगह इमोशनली रिएक्ट करोगे, इमोशनली बर्ताव करोगे, तो क्या होगा? आपके इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इसलिए एटलीस्ट एक मैन की तरह, एक बेटर पर्सन की तरह सोचो, और अपने इमोशंस में मत बहो, और अपने डिसीजंस पे ट्रस्ट करो, अपने डिसीजन की वैल्यू करो। क्योंकि जो आप डिसीजंस लेने वाले हो वो आप बहुत सोच समझ कर ले रहे हो, और इमोशंस के चक्कर में उन डिसीजंस को फेल मत होने दो। उन डिसीजंस पे अच्छे तरीके से काम करो। सोचो आप कोई डिसीजन ले रहे हैं, आपके इमोशंस आपको बार बार कहेंगे कि ये चीज़ मत करो, क्योंकि आपके इमोशंस को चाहिए कंफर्ट, उन्हें हार्ड वर्क करना नहीं है। जो बेहतर होगा आपके लिए, उस चीज़ से आपको बार बार भटकाएंगे। बट आपको क्या करना है? आपको अपना पूरा फोकस अपने डिसीजंस पे रखना है, क्योंकि जब आप अपने डिसीजंस पे अच्छे तरीके से काम करेंगे, तभी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल पाएंगे आगे चलकर, और ये आपकी पूरी लाइफ को बेहतर करेंगे। और जितना हो सके अपनी एक सेल्फ इमेज बनाओ, कि यार आप अपनी एक ऐसी इमेज बनाओ अपने अंदर की, जिसे पता है कि किस लेवल पे उसे क्या करना है, जो कि लोगों के बहकावे में आकर या इमोशंस में बहकर गलत कदम नहीं उठाता है। वो बहुत सोच समझ कर अपने जो उसके लिए अच्छा है उसके अकॉर्डिंग अपने डिसीजंस लेता है। इसलिए खुद की एक सेल्फ इमेज बनाओ, खुद के डिसीजंस बेहतर तरीके से लो, उन्हें कंट्रोल करो। इस तरीके से बार बार इमोशंस में बहकर, लोगों के भड़कावे में आकर, 4 लोगों की बातें सुनकर अपने करियर को, अपनी सक्सेस की जो रास्ता है उसके बीच में रोड़े मत डालो। क्योंकि आपके इमोशंस चाहे तो आपको बहुत ज़्यादा सुधार सकते हैं, आपको इस टॉप पे ले जा सकते हैं, और अगर आपके इमोशंस चाहे तो आपको इस टॉप से इस डाउन, इस बॉटम पे ला सकते हैं। इसलिए अगर आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल हासिल कर लेते हैं, तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस 100% हैं। बट अगर आपके इमोशंस आप पे कंट्रोल हासिल कर लेते हैं, तो आपको डूबने से कोई नहीं बचा सकता।